नवाज शरीफ को चोर कहते थे तुम, और खुद ब्लैक लॉ डिक्शनरी, आज वो जज जिन्होंने सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया होगा, आज शर्म आनी चाहिए। किसको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया और किसको सिसिलियन माफिया और गॉड फादर का? ये है सिसिलियन माफिया और गॉड फादर्स का सर्टिफिकेट जो आपके लाडले और आपके सादिक और अमीन को दिया जा रहा है। आप इस्तीफे देकर, वो याद है सुप्रीम कोर्ट में आते थे कि इजाजुल एहसन साहब ने संदूक मंगा लिए सबूतों के नवाज शरीफ के खिलाफ, वो जीआईटी बन गई, उसका मॉनिटरिंग जज बन गया, वो जीआईटी हीरो को तलाशी गई। ये है उनके मुंह पर तमाचा, ये चपेड़ है उन लोगों के ऊपर जो ये पूरे का पूरा ग्रोह जिसने जो साजिश करता है, जो मुल्क को इस हाल पर पहुंचाता है कि आज आवाम की रोटी महंगी, बिजली महंगी, गैस महंगी, सब्जी महंगी, गोश्त महंगा, मुल्क में बिजली नहीं, मुल्क में गैस नहीं, और फिर हमारे हवाले कर देते हैं कि अब इसको ठीक करो। अब फिर कैसे ठीक करोगे? हमसे सवाल करते हैं, फिर सवाल करते हैं हम कैसे ठीक करेंगे? हम तो ठीक करके गए थे, हम तो जब आते हैं ठीक करके जाते हैं, महंगाई कम करके जाते हैं, बिजली बनाकर जाते हैं, गैस देकर जाते हैं, तरक्की देकर जाते हैं, मंसूबे देकर जाते हैं, सीपेक जैसे प्रोजेक्ट देकर जाते हैं। हमने तो कोई पिंकी गोगी इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं दिया था, गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर, हमने तो सीपेक दिया था पाकिस्तान को। हमने तो एसी और डीसी की बोलियां नहीं लगाई थी, मेरिट के ऊपर शहबाज शरीफ फैसले करता था। तमाशा बना दिया मुल्क को, और फिर सवाल करते हैं हमसे कि इसको अब ये दे दिया, इसको उसी हाल पर छोड़ के जा रहे हैं। दहशतगर्दी वापस, लोड शेडिंग वापस, गैस का खात्मा, महंगाई, बेरोजगारी, आप कहते हैं इसको ठीक करो, करेंगे? गोगी, पिंकी, बुजदार, इमरान खान, ये इमरान खान तो बड़ा साफ है, बाकी सारे चोर हैं। ये साबित होता है कि ऊपर बैठा हुआ शख्स अगर सच्चा हो और चोरी को रोकने की नीयत रखता हो, करप्शन ना करने देता हो, तो फिर परसेप्शन इंडेक्स भी बेहतर होते हैं, तब करप्शन भी कम होती है, चोरी भी कम होती है। लेकिन जिस वक्त ऊपर से नीचे तक ऑर्गेनाइज मुनज्जम तरीके से करप्शन हो रही होती है, निजाम को इस्तेमाल किया जाता है, निजाम को एक्सप्लॉइट किया जाता है, निजाम को मैनिपुलेट किया जाता है, उस वक्त मुल्क में चोर बाजारी होती है। तोशा खाना लूट गए, और फिर जब जवाब मांगो जजों को गालियां देते हैं, रेंजर्स के सर फाड़ते हैं, शोधा के मुजस्मे तोड़ते हैं, उनको फेंकते हैं, रियासत पर हमले करते हैं, नौजवानों को पेट्रोल बम देते हैं, क्योंकि चोरी जो की होती है। लोड शेडिंग को ख़त्म किया गया, मोटरवेज बनी, सड़कों का जाल बना, मंसूबे बने, तरक्याती मंसूबे बने, हस्पताल बने, स्कूल बने, सड़कें बनी, जो मैंने आपको पहले बिजली के मंसूबे बने, गैस की प्रोक्योरमेंट्स हुई, LNG की प्रोक्योरमेंट हुई। और इसके बावजूद जो गवर्नेंस थी, क्योंकि ऊपर बैठा शख्स सादिक और अमीन था, ऊपर बैठा शख्स जो गवर्नेंस थी, जो करप्शन थी, उसको कंट्रोल करता था, और उसने पूरे निज़ाम के अंदर, ये जो परसेप्शन इंडेक्स होती है ना, ये निज़ाम की करप्शन को इंडिकेट करती है। यही ब्यूरोक्रेट्स थे, यही सरकारी निज़ाम था। इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट्स हुई, नेशनल प्रोक्योरमेंट्स हुई, मंसूबे लगे, और एक तरफ पंजाब में शहबाज शरीफ CM पंजाब था। इसी तरह बिजली के मंसूबे लगे, गैस के मंसूबे लगे, एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स लगे, दानिश स्कूल जैसे स्कूल बने, सड़कें बनी, मार्केट टू जो रोड है वो बने, सड़कों का जाल बना, बिजली के मंसूबे लगे, गैस के मंसूबे लगे, सोलर पार्क लगा। लेकिन ऊपर बैठा शख्स सादिक और अमीन था, सच्चा था, एक एक पैसा पाकिस्तान की आवाम का अमानत समझकर इस्तेमाल किया। उसके बाद की कहानी इसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट 2018 के बाद 2022 में आई, के दरमियान आई। और ये भी बताती चलूँ, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सनद जो है ना, कि ये बहुत अच्छी अदारा है, ये बड़ा अच्छा काम करता है, बड़ा ट्रांसपेरेंट होता है, यही मौसूफ देते थे जो दूसरों को चोर कहते थे। वो वीडियोस आपने देखी होंगी। 18 के बाद 22 की कहानी, ये चार्ट ज़रूर दिखाएं, इसको करीब करके दिखाएं, या स्क्रीन नहीं, वरना मैं आपको ज़रूर दिखाती कि ये 18 से 22 की कहानी, जब ऊपर इमरान खान साहब की हुकूमत थी, वही निज़ाम
जो 13 से 18 तक परसेप्शन इंडेक्स 140 से 117 पर चली जाती है, इस डेवलपमेंट के बावजूद, और वो 18 से 22 में 117 से वापस 140 के ऊपर चला जाता है परसेप्शन इंडेक्स, जो 2013 के अंदर हमें पाकिस्तान मिला था। हम साफ करते हैं, करप्शन से पाक करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, महंगाई कम करते हैं, लोड शेडिंग कम करते हैं, तरक्की लाते हैं, मोटरवेज बनाते हैं, ऑरेंज ट्रेन्स बनाते हैं, मेट्रोज बनाते हैं, ये दोबारा से गंद डालते हैं। करप्शन का गंद डाला, मुल्क को महंगा किया, बेरोजगार किया, मंसूबे बंद हो गए, एक ईंट नहीं लगी, कोई स्कूल नहीं बना, कोई अस्पताल नहीं बनी, कोई मोटरवे दिखा दे, कोई अस्पताल दिखा दे, कोई प्रोजेक्ट दिखा दे जो 18 से 22 तक इन्होंने ईंट लगाई हो। लेकिन गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर जरूर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में तब्दील। स्क्रिप्ट सेम लग रहा है, उसी तरह से नवाज शरीफ साहब को सजाएं, उसी तरह से बिल्कुल उसी पैटर्न पे अब इमरान खान साहब को सजाएं दी जा रही हैं। आप नवाज शरीफ साहब को जो सजाएं दी गई उनका तो हशर हमने देख लिया कि सब कुछ खत्म हो गया। इन सजाओं के मुतालिक क्या ये सस्टेन कर सकेंगी या अगले इलेक्शन में कोई और इस तरह से आ रहा होगा? देखिए, मुझे अफसोस होता है कि जब आप लोग जिन्होंने ये बड़े करीब से चीज़ें देखी हैं वो इन दोनों चीज़ों का मुआवजा करते हैं। मैंने अभी बड़े तफसील से आपको बताया कि नवाज शरीफ पे पैनमा का करप्शन का इल्ज़ाम लगाया, ब्लैक लॉ डिक्शनरी जो कानून एग्जिस्ट ही नहीं करते थे उनको इस्तेमाल करते हुए बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर निकाला गया। नैब ने अपने फैसले में लिखा कोई करप्शन नहीं हुई, कोई किकबैक नहीं थी। और एक तरफ भैया आप तोशा खाना है ना, उसका एक प्रोसेस है, आपको तहाइफ मिले, आपने सबमिट कराने थे, आप सबमिट करा दें, तोशा खाना वैल्यू करेगा, आप वो पे करें और आप ले लें तोहफा। लेकिन आप रिपोर्ट करें और जमा ना कराएं, खुद वैल्यू कराएं और उसके बाद वो पैसे दे दें, उन पैसे जिससे उनकी पेमेंट हो रही है उसकी ट्रेल भी ना दें, और उसके बाद आप 9 में कर दें साइफर, ये कागज़ लहरा लें, ये कागज़ बंद कागज़ लहरा दें कि ये साइफर है, और कौमी जो राज हैं, कौमी जो चीज़ें हैं उनको आप अपनी सियासी बयानिए के लिए इस्तेमाल करें और क्या खेलना है, इसके साथ खेलना है, मिनट्स बदल दो, झूठ बोलो, अमेरिका ने ख़त्म की मेरी हुकूमत, फिर क्या कहा, मुझे तो नाम इतने लेते हैं, नहीं वो तो एंड पे आया ना, वो तो नवाज शरीफ साहब ने ख़त्म की, डोनाल्ड लू साहब आ गए, फिर उनको वो एंड में जी मोहसिन नकवी साहब, बाजवा साहब आ गए, बाजवा साहब को कहा जी इन्होंने ख़त्म कर दी है, फिर वो मोहसिन नकवी साहब पे आ गई। ये तमाशा, ये मजाक है, ये कोई खेल है? और फिर आप ये मुआवजा करें कि जी वो तब भी ये हो रहा था, आज भी ये हो रहा है।